हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग अड्डा में स्वागत है। तो आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चाहे जेसीसी का एग्ज़ाम कोई हो या फिर रेलवे का एग्ज़ाम हो या फिर जो झारखंड में सहायक आचार्य भर्ती की जो परीक्षा चल रही है उसमें भी जो है जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं कन्फ्यूज है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं, ठीक है, कि झारखंड सहायक आचार्य की एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे का एग्ज़ाम हो, तो हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वही हाल झारखंड सहायक आचार्य 1 to 5 में भी है। चाहे आप एसएसटी की बात करें, जनरल साइंस की बात करें, तो सारे जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अप टू 12, है ना, अप टू 12th लेवल तक का जो एनसीईआरटी है उसी से सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है, पकड़ नहीं पा रहे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एनसीईआरटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं तो आप 6 to 12 तक का जो एनसीईआरटी है वो आपको एनी हाउ फॉलो करना होगा। तो आज हम लोग जो है इस सेशन में जनरल साइंस सेल्स एंड देयर फंक्शंस, है ना, कोशिकाएं और उनकी जो फंक्शंस हैं उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है एनसीईआरटी बेस्ड, उसको हम लोग टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन को ज़रूर हिट करना, ताकि इस तरीके का जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कोशिक जीवों के संदर्भ में सही कथन चुनिए, है ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है, एक कोशिक जीवों के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देख सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस क्या है, एनसीईआरटी है, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड है। एक कोशिक जीवों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। एक कोशिक जीवों में ऊतक समन्वित होकर विभिन्न कार्य करते हैं। दूसरा ऑप्शन है, एक कोशिक जीवों को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन सी, एक कोशिक जीव श्वास लेते हैं और जनन करते हैं। ऑप्शन डी, सभी एक कोशिक जीव पश्चमाभिकाओं द्वारा गति करते हैं। तो सही कथन कौन सा होगा, तो ऑप्शन सी, एक कोशिक जीव जो होते हैं श्वास लेते हैं और जनन भी करते हैं। तो ये जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में जो है ये ऑप्शन सी जो है राइट ऑप्शन है, कि यूनिसेलुलर जो होते हैं ऑर्गेनिज्म रेस्पायर एंड रिप्रोड्यूस, यानी श्वास भी लेते हैं और जनन भी करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं आप लोगों को बिल्कुल जो है 6 to 12 तक का एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी एमसीक्यू हैं, जनरल साइंस का हो फिर एसएसटी का हो, वो मैं सारा आप लोगों को करवा दूंगा, ताकि हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है आपको बेनिफिट हो अगर आप तैयारी करते हैं रेलवे का या फिर अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। दूसरा क्वेश्चन है, अधिकांश कोशिकाओं को लेंस की सहायता के बिना नहीं देखा जा सकता है, क्यों। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था, मेजोरिटी ऑफ सेल्स कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली विथ आवर नेक्ड आई, यानी खुले आँख से जो है अधिकांश कोशिकाओं को जो है नहीं देखा जा सकता है। तो इसके क्या कारण है। जी, अधिकांश एक कोशिक होते हैं, कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होती है। ऑप्शन सी, कोशिकाएं केवल शरीर के भीतर ही पाई जाती है। ऑप्शन डी, कोशिकाएं समूहबद्ध होकर ऊतक बनाती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होती हैं। सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक। सेल्स को जो है आप खुले आँखों से नहीं देख सकते हैं। सेल्स को अगर आपको देखना हो, कोशिकाओं को जो अगर देखना है तो आपको जो है माइक्रोस्कोप यानी लेंस की सहायता से ही देख सकते हैं। खुले आंखों से आप जो है कोशिका को नहीं देख सकते हैं। अधिकांश कोशिकाएं जो होती है सूक्ष्मदर्शी होती हैं, छोटे होते हैं, जिसकी वजह से जो है उसे खुले आंखों से नहीं देखा जा सकता, सिर्फ और सिर्फ उसे जो है लेंस की मदद से देखा जा सकता है। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, कि सेल्स जो होते हैं छोटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों के विभिन्न समुच्चयों को देखिए। रीड द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स गिवन बिलो। प्राणी कोशिका के संदर्भ में शब्दों का सही समुच्चय कौन सा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स विथ रेफरेंस टू एन एनिमल सेल्स इज, है ना। देखिएगा किससे पूछा गया,
एनिमल सेल्स के टर्म्स में पूछा गया है। एनिमल सेल्स है ना, एनिमल सेल्स के रेफरेंस में पूछा जा रहा है कि प्राणी कोशिका के संदर्भ में शब्दों का सही जो है कॉम्बिनेशन कौन सा है। तो इसका जो सही कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, कोशिका झिल्ली, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद राइबोसोम, उसके बाद गुणसूत्र। तो ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है सही कॉम्बिनेशन दिया गया, पहले सेल मेम्ब्रेन्स, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद राइबोसोम, उसके बाद क्रोमोजोम। तो ऑप्शन सी जो होगा सही ऑर्डर में, सही कॉम्बिनेशन में इस क्वेश्चन का, तो ये ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पूछा एनिमल सेल्स, ठीक है, क्या पूछा है, एनिमल सेल्स जो होते हैं प्राणी कोशिका के संदर्भ में जो है सही कॉम्बिनेशन कौन सा था, तो ऑप्शन सी है, याद रखिएगा एनिमल, ठीक है, एनिमल सेल्स के संदर्भ में सही कॉम्बिनेशन पूछा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द केंद्रक का भाग नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट ए पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। इनमें से जो है कौन सा शब्द केंद्रक का भाग नहीं है, राइबोसोम, केंद्रिका, गुणसूत्र, ऑप्शन डी जीन। तो कौन नहीं है, राइबोसोम। राइबोसोम जो है इज नॉट अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, राइबोसोम जो है राइबोसोम यानी राइबोसोम जो होता है इज नॉट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, याद रखिएगा। इसका पीडीएफ जो है मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे पिन किया हुआ रहेगा या फिर कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, तो आप वहां से जाकर के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और ये पीडीएफ को जो है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो राइबोसोम इज नॉट ए पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं के विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। ए सुटेबल टर्म फॉर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सेल इज टिश्यूज, क्रोमोजोम, सेल ऑर्गेनेल्स और जीन्स। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, कोशिकाओं के विभिन्न घटकों के लिए जो है सूटेबल शब्द यानी उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो राइट आंसर होगा कोशिका अंग। ऑप्शन बी जो होगा कोशिका अंगक जो होगा इसका राइट आंसर होगा सेल ऑर्गेनेल्स है ना, ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं। द जेली लाइक फ्लूइड सबस्टेंस प्रेजेंट इन सेल इज कॉल्ड, ठीक है, कोशिकाओं के भीतर में एक जेली जैसा चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। जीवदर, गुणसूत्र, हरित लवक, ऑप्शन डी कोशिका दर्भ। तो क्या कहा जाता है, तो कोशिका दर्भ कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है, कोशिका दर्भ, जिसे साइटोप्लाज्म भी इंग्लिश में कहा जाता है। तो याद रखिएगा साइटोप्लाज्म। ये क्वेश्चन जो है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा कोशिकाओं के भीतर जो है एक जेली जैसी पदार्थ पाई जाती है जिसका नाम है कोशिका दर्भ, जिसे इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो ऑप्शन डी साइटोप्लाज्म विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जीवों के उदाहरणों की जोड़ियों को देखिए। रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म। और फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्राक केंद्रियों के समूह के अंतर्गत आने वाली जोड़ी कौन सी है। क्या क्वेश्चन पूछा है, प्राक केंद्रकियों के समूह के अंतर्गत आने वाली जोड़ी कौन सी है। मांस और स्पंज, ईस्ट और अमीबा, जीवाणु और नील हरित शैवाल, ऑप्शन डी पेनिसिलियम और स्पायरोगायरा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जीवाणु और नील हरित शैवाल है ना, ऑप्शन सी क्या होगा, जीवाणु और नील हरित शैवाल जो है इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी बैक्टीरियल एंड ब्लू ग्रीन अलगा है ना, बैक्टीरियल एंड ब्लू ग्रीन अलगा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों को देखिए और उस जोड़ी को चुनिए जो लक्षणों की वंशागति से संबंधित है। रीड द फॉलोइंग टर्म्स एंड सेलेक्ट द पेयर दैट इज रिलेटेड टू इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। वंशानुगत लक्षण किसे कहा जाता है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला जो लक्षण होता है, माता पिता से कुछ कैरेक्टर्स आते हैं बच्चों में, तो इस तरीके के जो कैरेक्टर्स आते हैं बच्चों के अंदर माँ बाप के वजह से, उसी को क्या बोला जाता है, वंशानुगत
बोला जाता है, वंशानुगत लक्षण बोला जाता है, जो जो होता है हेरिटेज से मिलता है। ठीक है, तो कौन सा संबंधित है, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। ऑप्शन बी गुणसूत्र और माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी हरित लवक और कोशिका झिल्ली। ऑप्शन डी गुणसूत्र और जीन। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, गुणसूत्र और जीन। गुणसूत्र और जीन के वजह से क्या होता है, वंशानुगत जो होता है कैरेक्टर फॉलो करता है, कैरेक्टर क्या होता है एक दूसरे के अंदर आता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्रोमोजोम्स एंड जीन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सही कथन चुनिए, सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, जीन जो होता है गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। ऑप्शन बी कोशिका केंद्रक के भीतर स्थित होती है। ऑप्शन सी गुणसूत्र केंद्रिका के भीतर स्थित होते हैं। ऑप्शन डी कोशिका झिल्ली केंद्रक के चारों तरफ स्थित होती है। तो बताएं जो है कौन सा सही कथन है, कौन सा सही आंसर है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, जीन जो होते हैं गुणसूत्रों पर ही स्थित होते हैं। जीन्स आर लोकेटेड इन द क्रोमोजोम्स। ठीक है, ऑप्शन ए जो है जीन्स आर लोकेटेड इन द क्रोमोजोम। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर होगा, जीन जो होते हैं गुणसूत्रों पर ही स्थित होते हैं, यानी जीन्स आर लोकेटेड इन द क्रोमोजोम्स। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पत्तियों का हरा रंग किस वर्ण की मौजूदगी के कारण होता है। देखिए पिगमेंट से भी क्वेश्चन जो है सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा जो चल रही है पेपर 3 में, तो जनरल साइंस में जो है जनरल साइंस में पिगमेंट से भी क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं कि टमाटर जो होता है लाल होता है किसके वजह से होता है। ठीक है, पत्तियों का रंग हरा होता है वो किसके कारण होता है। तो पिगमेंट जो है पिगमेंट से भी क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप पिगमेंट को भी एक बार जरूर देख लें, है ना। फिलहाल चलिए क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक की मौजूदगी के कारण होता है। पर्णहरित, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन डी हरित लवक। तो राइट आंसर होगा पर्णहरित की वजह से, है ना, क्लोरोफिल की वजह से। आई होप इसका आंसर तो सभी को पता होगा कि जो पत्ते हरे होते हैं, ग्रीन कलर के जो पत्ते होते हैं वो क्यों होते हैं, किसके वजह से होते हैं, तो क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है, क्लोरोफिल की वजह से जो है पत्ते हरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज फॉर एक्सप्रेसिंग डायमेंशन ऑफ सेल्स, यानी कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई यानी आकार को व्यक्त करने के लिए मापने का कौन सा यूनिट है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोशिकाओं की जो आकार होती है उसको मापने के लिए कौन सा यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या फिर माइक्रोमीटर या फिर मीटर। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा माइक्रोमीटर, क्योंकि कोशिका जो होते हैं सेल्स जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। इसे जो है बिना माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते। सेल्स को अगर देखना है तो माइक्रोस्कोप के मदद से ही देखा जा सकता है। तो याद रखिएगा सेल का आकार को मापना है, व्यक्त करना है, तो कौन सा यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, तो माइक्रोमीटर का, है ना, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच इज यूज टू मेजर द सेल्स डायमेंशंस, है ना। तो ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेल मेम्ब्रेन्स जो होता है, सेल मेम्ब्रेन्स, उसका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है सेल मेम्ब्रेन्स का। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं और हम लोग सही आंसर ढूंढते हैं। कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है। जी बिल्कुल, कोशिका झिल्ली जो होता है कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थों को कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। तो ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन ए ही जो है इसका सही आंसर बनेगा कि कोशिका झिल्ली जो होता है सेल मेम्ब्रेन्स कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल फ्रॉम सेल्स। कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थों का जो है नियंत्रण कौन करता है, कोशिका झिल्ली करता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
दुर्घटनावश पहेली का हाथ लो पर छू गया और तुरंत ही उसने अपना हाथ खींच लिया। उसे ताप का अनुभव हुआ। इस प्रक्रिया के लिए उसकी कौन सी कोशिकाओं में अभिक्रिया हुई? ठीक है, क्वेश्चन को समझिए। पहले क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दुर्घटनावश पहेली का हाथ जो है लो पर छू गया और तुरंत ही उसने अपना हाथ खींच लिया, तो उसे टेम्परेचर यानी ताप का अनुभव हुआ। इस क्रिया के लिए उसकी कौन सी कोशिकाओं में अभिक्रिया हुई? रुधिर कोशिकाएं, त्वचा कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, ऑप्शन डी कोशिकाओं के केंद्रक। तो किसमें जो है अभिक्रिया हुई जिसके उससे पता चला कि ताप है, हीट है, तो हाथ का कर ली, खींच ली। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिकाएं। ठीक है, इसका ऑप्शन सी क्या होगा? नर्व सेल्स। तो नर्व सेल्स जो था, नर्व सेल्स में जो है अभिक्रिया हुई और उसको क्या हुआ, मैसेज ब्रेन तक पहुंचा, जिसकी वजह से वो क्या किया, हाथ जो है खींच ली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नर्व सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। नीचे सूचीबद्ध किए गए कोशिका के भागों में से उस भाग का नाम बताइए जो पादप कोशिका, प्राणी कोशिका और जीवाणु कोशिका तीनों में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? नीचे सूचीबद्ध किए गए कोशिका के भागों में से उस भाग का नाम बताइए, उस पार्ट का नाम बताइए जिसमें जो पादप कोशिका भी होती है, प्राणी कोशिका और जीवाणु कोशिका तीनों में पाया जाता है। ठीक है, कोशिका को कौन सा भाग है, उस भाग का नाम बताइए जो पादप कोशिका में भी पाया जाता है, प्राणी कोशिका में भी पाया जाता है और जीवाणु कोशिका में पाया जाता है, यानी तीनों में पाया जाता है। तो हरित लवक, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, ऑप्शन डी केंद्रक। तो इसका राइट आंसर होगा कोशिका झिल्ली। इसका राइट आंसर क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन्स, है ना। सेल मेम्ब्रेन्स जो होता है ये पादप कोशिका में भी पाया जाता है, प्लांट सेल में भी। ठीक है, प्लांट सेल में भी पाया जाता है, प्राणी कोशिका में भी पाया जाता है। ठीक है, प्राणी कोशिका में भी पाया जाता है और जीवाणु कोशिका में भी पाया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये तीनों में भी पाया जाता है, पादप कोशिका में भी, प्राणी कोशिका में भी और जीवाणु कोशिका में भी पाया जाता है। तो ऑप्शन सी सेल मेम्ब्रेन्स इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है उस कथन को पहचानिए जो कोशिका के बारे में सही है। ठीक है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू फॉर सेल्स, यानी सेल्स के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है उसको पहचानना है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। कोशिका को लेंस की सहायता के बिना आसानी से देखा जा सकता है? जी नहीं, कोशिका को जो है लेंस की सहायता के बिना आसानी से देखा नहीं जा सकता। नेक्ड आई से कोशिका को, सेल्स को नहीं देखा जा सकता है ईजिली। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। कीट का अंडा कोशिका नहीं होता है, कीट का अंडा जो होता है कोशिका नहीं होता है, ये भी क्या है, ये भी गलत है। ठीक है, देखिए सही कथन को पहचानना है सेल्स के संबंध में, तो दोनों ए और बी तो गलत है। एक कोशिकीय जीव की एकल कोशिका सभी कार्य कर सकती है, जी बिल्कुल। ए सिंगल सेल्स कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शंस इन ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी एक कोशिक जीव जो होती है, एकल कोशिका सभी कार्य कर सकती है। तो ये क्या है सेल्स के संबंध में? ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी देखते हैं, बहुकोशिक जीवों में कोशिकाओं का आकार और आकृति एक समान होती है? जी नहीं। शेप एंड साइज जो होता है, शेप और साइज जो होता है बहुकोशिक जीवों में एक समान आकृति नहीं होती है। तो ऑप्शन डी भी क्या है, गलत है। तो सिर्फ और सिर्फ जो है सेल्स के संबंध में ऑप्शन सी सही है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में कौन कोशिका नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेल। ठीक है, सेल इनमें से कौन नहीं है, आपको बताना है कि कोशिका इनमें से जो दिया हुआ ऑप्शन है कौन नहीं है। आरबीसी, लाल रुधिर कणिका, जीवाणु, शुक्राणु, ऑप्शन डी विषाणु। तो इनमें से कोशिका कौन नहीं है? इनमें से जो कोशिका है आपका वायरस है ना। ठीक है, वायरस इज ए नॉट ए सेल। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। याद रखिएगा, वायरस इज अ नॉट ए सेल, वायरस इज अ
वायरस इज नॉट अ सेल। ठीक है, तो वायरस जो है एक सेल नहीं है, तो ऑप्शन डी वायरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी लाल रुधिर कणिका, जीवाणु, शुक्राणु, ये सारे क्या है, ये सारे के सारे क्या है, सेल्स हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में वह कौन सा ऐसा लक्षण है जो तुम्हें पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से अलग करके पहचानने में मदद करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर विल हेल्प यू इन डिस्टिंग्विश ए प्लांट सेल फ्रॉम ए एनिमल सेल। बोल रहा है कि कौन सा ऐसा लक्षण है जो तुम्हें पादप कोशिका और प्राणी कोशिका में अलग करने में पहचानने में मदद करता है। ठीक है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी केंद्रक। तो इसका राइट आंसर होगा कोशिका भित्ति यानी सेल वाल। सेल वाल ही जो है हमें ये डिस्टिंग्विश यानी अंतर करने में बताता है कि कौन सा पादप कोशिका है और कौन सा प्राणी कोशिका है। तो ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, सेल वाल है ना, सेल वाल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि कौन सा एक ऐसा लक्षण है जो तुम्हें पादप कोशिका और प्राणी कोशिका से अलग करके पहचानने में मदद करता है। तो सेल वाल यानी कोशिका भित्ति विल बी द राइट आंसर, है ना। इसी के मदद से जो है पहचाना जा सकता है, दोनों में डिफरेंस आइडेंटिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, पहेली ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक ऐसी कोशिका को देखा जिसमें स्पष्ट कोशिका भित्ति तो थी लेकिन स्पष्ट केंद्रक नहीं था। उसने कौन सी कोशिका देखी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पहेली जो है सूक्ष्मदर्शी की मदद से, माइक्रोस्कोप के मदद से जो है एक कोशिका को देखा जिसमें देखा कि कोशिका भित्ति तो है लेकिन केंद्रक नहीं है। तो वो कौन सी कोशिका है, उस कोशिका का क्या नाम होगा। पादप कोशिका, प्राणी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन डी जीवाणु कोशिका। तो इसका राइट आंसर होगा जीवाणु कोशिका यानी बैक्टीरियल सेल। क्या होगा, बैक्टीरियल सेल। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, कोशिका भित्ति तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है लेकिन जो केंद्रक होता है, ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, वो क्लियरली दिखाई नहीं देता है। तो जीवाणु कोशिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, कपोल कोशिका में नहीं होता है। चिक सेल्स डू नॉट हैव। चिक सेल्स जो होता है, चिक सेल्स में क्या नहीं होता, जिसे हिंदी में कपोल कोशिका कहा जाता है। तो कपोल कोशिका में क्या नहीं होता है, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, गाल्गी उपकरण, ऑप्शन डी लवक। तो इसका राइट आंसर होगा लवक, है ना। कपोल कोशिका जो होता है, चिक सेल्स जो होते हैं उसमें लवक नहीं होते। लवक का मतलब होता है, क्या होता है, प्लास्टिड्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, प्लास्टिड्स, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, प्लास्टिड्स, और हिंदी में लवक। तो ये याद रखिएगा, चिक सेल्स जो कपोल कोशिका होती है उसमें जो है लवक नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस है। ठीक है, सीधे सीधे जो है एग्जाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन को जो है आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में जो है आपको हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, सही कथन को चुनिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट को क्या करना है, चुनना है। उत्तक असमान कोशिकाओं के समूह होता है। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल। जी नहीं, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ ए सिमिलर सेल। डिसिमिलर नहीं बल्कि क्या होता है, सिमिलर सेल होता है ना। सिमिलर सेल्स का क्या होता है, ग्रुप होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, टिश्यू जो होता है, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ना कि डिसिमिलर। तो ऑप्शन ए तो गलत है। दूसरा क्या ऑप्शन है, एन ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ ए सिमिलर सेल्स। एक अंग जो होता है समान कोशिकाओं से बना होता है। जी नहीं, एक अंग जो होता है, एक ऑर्गन होता है, वो सिमिलर सेल से नहीं बने होते हैं, अलग अलग सेल से बने होते हैं। ये भी गलत है। पादप कोशिकाओं में रिक्तियाएँ नहीं होती है। पादप कोशिकाओं में जो होती है रिक्तियाएँ नहीं होती है, ये भी क्या है, गलत है। पादप कोशिकाओं में जो होती है रिक्तियाएँ होती है। ठीक है,
वैक्यूलेज आर नॉट फाउंड इन प्लांट सेल्स। जी नहीं, गलत है। प्लांट सेल्स में जो होते हैं रिक्तियाएँ बिल्कुल पाई जाती है, तो ये भी क्या है, गलत है। ऑप्शन डी देखते हैं हम लोग। प्रोकैरियोट्स में केंद्रक नहीं होता है। जी बिल्कुल, ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर होगा। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं इसमें केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियस जो होता है नहीं होता है, तो याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि सही स्टेटमेंट जो है, करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करने के लिए बोला गया था। बाकी ये तीनों क्या है, ऊपर के ABC गलत है और ऑप्शन डी क्या है, राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, यूकैरियोट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स के संबंध में कौन सा ऑप्शन जो है, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। इनमें केंद्रीय झिल्ली नहीं होती है। जी गलत है ये। यूकैरियोटिक सेल्स जो होता है इसमें केंद्रीय झिल्ली नहीं होती है, ठीक है, तो ये तो क्या है, गलत हो गया। इनमें एक सुव्यवस्थित केंद्रक होता है। दे हैव ए वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। जी बिल्कुल, यूकैरियोट्स जो होते हैं, यूकैरियोटस होते हैं, इसमें एक वेल अरेंज्ड न्यूक्लियस होता है, सुव्यवस्थित केंद्रक होता है, ये तो बिल्कुल सही है। थर्ड है, इनमें एक केंद्रक झिल्ली होता है। जी बिल्कुल, एक केंद्रक झिल्ली भी होता है, दोनों सही है। नील हरित शैवाल यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। जी नहीं, नील हरित शैवाल जो है ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं नहीं है, तो ऑप्शन 4 भी क्या है, गलत है। तो ऑप्शन 2 और थर्ड सिर्फ सही है। ऑप्शन 2 और थर्ड जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, तो ओनली ऑप्शन बी है ना। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड और थर्ड, यानी ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो याद रखिएगा, यूकैरियोटस जो होता है इसमें एक वेल अरेंज्ड केंद्रक होता है और केंद्रक झिल्ली भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं के बारे में सही कथन को चुनिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेल्स। सेल्स के बारे में जो है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो बताना है। आपके ऑप्शंस जो है दिए गए हैं। सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है। सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है। सभी कोशिकाओं में जो है केंद्रक नहीं होता है, ये क्या है, गलत है। सभी कोशिकाओं में जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो याद रखिएगा, ऑल द सेल्स हैव न्यूक्लियस। जी नहीं, ऑल द सेल्स हैव नॉट न्यूक्लियस। किसी में होता है, किसी में नहीं भी होता है। एक अंग की कोशिकाओं की संरचना समान होती है। जी नहीं, सेल्स ऑफ एन ऑर्गन हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। एक अंग की कोशिकाओं की जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, एक समान नहीं होता, अलग अलग होता है। एक ऊतक की कोशिकाओं की संरचना समान होती है। एक ऊतक की कोशिकाओं की संरचना समान होती है। जी बिल्कुल, सेल्स ऑफ टिश्यूज हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। एक अंग की कोशिकाओं की संरचना समान होती है, नहीं होती है, ठीक है, याद रखिएगा, एक अंग की कोशिकाओं की संरचना यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ एक ऊतक की कोशिकाओं की संरचना समान होती है। जी बिल्कुल, ऑप्शन सी क्या है, राइट है, कि एक ऊतक की जो कोशिका होती है उसकी संरचना समान होती है, सिमिलर होती है। सभी प्रकार की कोशिकाओं की आकृति गोल होती है। जी नहीं, सभी प्रकार की कोशिकाओं की जो आकृति होती है वो गोल नहीं होती थी, ये भी क्या है, गलत है। तो डी भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है और ऑप्शन ए भी क्या है, गलत है। तो ओनली ऑप्शन सी जो है सही है। एक ऊतक की कोशिकाओं की जो संरचना होती है एक समान होती है, तो फाइनली ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ थे NCERT एग्जाम्पलर से, सेल से रिलेटेड, आई होप हम लोगों ने कर लिया।
अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।